हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। ठीक है। और हम जो कवर करेंगे इसमें होगा आपका पहला प्रश्न पत्र जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान। और हम देखेंगे नदी के अपरदन द्वारा निर्मित अफलाकृतियों के बारे में। किसके बारे में? नदी के अपरदन द्वारा निर्मित अफलाकृतियाँ कौन कौन से नदी के अपरदन द्वारा जो है अफलाकृतियाँ बनाई जाती है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि वी आकार की घाटी क्या होती है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए लिखा गया है, जब नदियाँ जो होती हैं आपकी दो पर्वतों के बीच से निकलती हैं। क्या होता है? जब नदियाँ दो पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो अपरदन द्वारा तली को गहरा करती हैं, जिस कारण नदी की घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है। ठीक है। और इससे होता क्या है? इससे नदी की घाटी का आकार जो होता है अंग्रेजी के वी आकार का हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है ना। यानी नदियाँ जब क्या होती हैं दो पर्वतों के बीच से गुजरती हैं तब धीरे धीरे उनके अपरदन द्वारा जो है पर्वतों की तली को क्या कर दिया जाता है, जिस तल से नदियाँ बहती हैं उसको गहरा कर दिया जाता है। और उसके कारण क्या होता है? नदी की घाटी की जो गहराई है वो सदैव बढ़ती रहती है। और इससे जो होता है घाटी का जो आकार होता है वो अंग्रेजी के वी आकार का हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दिया गया है, आकार के आधार पर जो है वी आकार की घाटी जो होती है दोस्तों ना दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? गार्ज। उसके बाद क्या है आपका? कैनियन। ये दोस्तों अलग अलग तरीके से आप पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों क्या वी आकार की घाटी का ही रूप है। ठीक है ना, इसी से बनती हैं। ठीक है। अब देखिए अगला ए है आपका क्या? वी आकार की घाटी। देखिए वी आकार की है ना, ये देखिए एक पठार पर्वत इधर से और एक पहाड़ आपका पर्वत इधर से, तो बीच में नदी आपकी बह रही है, तो वी आकार की घाटी हुआ ना। ये क्या है आपका? वी आकार की घाटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे हम। अगला हमारा है कि गार्ज या कैनियन क्या गार्ज क्या होता है पहले, उसके बाद कैनियन देखेंगे। तो गार्ज देखिए, गार्ज क्या होता है दोस्तों? वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है और गहरी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? हम गार्ज बोलते हैं। देखिए दिया गया है, वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। इसमें क्या होता है? किनारे की जो दीवार होती है अत्यंत खड़ी होती है और चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। कहने का मतलब जो दीवारें रहेंगी वो दोनों आपस में लगभग क्या होता है? खड़ी होती हैं, और जो गहराई होती है वो अधिक होती है, चौड़ाई क्या होता है इसमें? कम होता है। ठीक है, किसमें? गार्ज में। ठीक है। और लगभग वी आकार की घाटी के समाने भी दिखते हैं। आगे देखिए दिया गया है, सिंधु नदी, सतलज नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं, ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं गार्ज निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगला, इसका गार्ज का जो है चित्र देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका क्या? गार्ज। ठीक है ना, ये देखिए ये आपका क्या है? गाज। वी आकार की घाटी पहले थी, लेकिन इसकी तली को और जब ज़्यादा गहरा कर दिया गया तो क्या हो जाए? देखिए दीवारें काफ़ी ज़्यादा खड़ी है ना ये सब, तो जब और ज़्यादा गहराई इसमें बढ़ जाएगी और चौड़ाई कम हो जाएगी तो उसको हम गार्ज कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कैनियन। कैनियन को हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आई आकार की घाटी भी कहते हैं कैनियन को। अब कैनियन क्या होता है? जब गार्ज और भी विस्तृत हो जाता है ना, जब गार्ज और भी गहरा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं? कैनियन कह देते हैं। देखिए गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन या फिर हम संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप? कैनियन बोलिए या फिर क्या है? संकीर्ण नदी कंदरा भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। यह आकार में विशाल किंतु अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता है। भैया आकार में बड़ा तो होता है आपका ये, लेकिन इसकी जो गहराई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सकरा होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि सबसे गहरा कैनियन जो है यूएसए, बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एक कोलोराडो नदी पर स्थित कैनियन जो है, ग्रांड कैनियन जो है वो सबसे गहरी कैनियन है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों इसमें मैं सारे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
ये है आपका कैनियन, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका कैनियन का दृश्य है। इससे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जब नदियाँ क्या होती हैं, जब नदियों का जल नदियों का जल जब होता है ऊंचाई से, नदियों का जल जब ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यंत वेग से क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक है ना, तब उसे ही क्या बोलते हैं हम? जलप्रपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। याद रखिएगा, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे क्या कह देते हैं हम? जलप्रपात कहते हैं, ठीक है ना। जब नदियों का जल ऊपर से ऊंचाई से, काफ़ी अधिक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है और खड़े ढाल से, और उसका जो वेग होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम? जलप्रपात कहते हैं। और ये जो आपके जलप्रपात होते हैं वो पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे थोड़ा दिया गया है कि जलप्रपातों के क्रम को क्या बोला जाता है दोस्तों? कैटेरेक्ट। क्या कहते हैं? कैटेरेक्ट कहते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो जलप्रपात आप देख लीजिए कैसे होते हैं। ये रहा आपका जलप्रपात का चित्र, ठीक है ना। ये आपका क्या है दोस्तों? जलप्रपात है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या? छिप्रिका। छिप्रिका क्या होता है? देखिए, जब नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं, नदियाँ जब भी पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तो मुलायम चट्टान को काट छाट देती हैं, किंतु कठोर चट्टान को काट नहीं पाती हैं, जिस कारण क्या होता है? उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? छिप्रिका कहते हैं। और हाँ, जो आपका छिप्रिका होता है वो जलप्रपात का ही लघु रूप है, उसका ही छोटा रूप है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो कि जब जलप्रपात का ढाल कम होता है, यानी जब जलप्रपात का ढाल कम होता है तथा यह छोटे आकार में विकसित होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? छिप्रिका कहते हैं। क्या होता है? अवनमन कुंड या फिर जलप्रपात कुंड किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए लिखा गया है, जलप्रपात के अंदर जहाँ पर जल ऊंचाई से गिरता है, क्या होता है? जलप्रपात के अंदर जहाँ से जल ऊंचाई से गिरता है वहाँ जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर के कारण एक गड्ढा बन जाता है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। क्या होता है? जब आपका जलप्रपात ऊपर से नीचे गिरता है ना, जलप्रपात जब ऊपर से नीचे गिरता है, जलप्रपात जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ नीचेवा जहाँ गिरता है वहाँ एक गड्ढा बन जाता है। क्यों गड्ढा बनता है? क्योंकि इसके पास ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी बह कर जाते हैं, ठीक है ना। और उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड बोलते हैं, ठीक है, या फिर जलप्रपात कुंड या फिर प्रपात कुंड के नाम से जाना जाता है। याद रहे कि कई विद्वान जो होते हैं जल गर्तिका का विस्तृत रूप ही जो है इसको मानते हैं, यानी अवनमन को, लेकिन दोनों में फर्क होता है, ठीक है ना। देखिए लिखा गया है, याद रहे कि कई विद्वान जो हैं इसे जल गर्तिका का विस्तृत रूप ही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जल गर्तिका जो होता है नदी के तले में बनती है, जबकि आपका जो अवनमन कुंड होता है वो आपका केवल जलप्रपात की तली में बनता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जल गर्तिका क्या होता है? नदी के तले में बनती है, और जो अवनमन कुंड होता है वो कहाँ बनता है? जलप्रपात की तली में बनता है। आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ये रही वीडियो आपकी। ये रहा आपका जलप्रपात। जलप्रपात जब गिरता है तो इसके साथ ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी प्रवाहित होते हैं। जहाँ गिरता है एक छोटा सा या फिर गड्ढा सा, एक कुंड बना देता है, गड्ढा बना देता है ना, उसी कुंड को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड या फिर जलप्रपात कुंड के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जलगर्तिका क्या होता है? देखिए, जब नदी में जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर के कारण ना क्या होता है? जब नदी में जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर जल के भंवर के ना दौरान तेजी से घूमते हुए चलते हैं, ठीक है। देखते हैं भंवर नदी में आता है, घूमता रहता है वैसे ना, तो उसमें जो होता है कंकड़ पत्थर भी उसके साथ घूमते हैं, और घूमने के साथ साथ क्या होता है? नदी के तल में छोटे छोटे गर्तों यानी गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल गर्तिका कहते हैं। जब नदी बहती है तो उसमें भंवर उठता है, और जो भंवर होता है, भंवर के साथ उसमें ढेर सारे कंकड़ पत्थर भी घूमते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? नदी के तली में जो होता है, नदी के तल में जो होता है, छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं गड्ढों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जल गर्तिका कहते हैं, ठीक है ना। अब जरा ये देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको अगर आप लिख देंगे तो लगेगा एग्जामिनर को नहीं हाँ बच्चा ठीक ठाक पढ़ा है, ठीक है। इसका अध्ययन जैकोब नामक भूगोलवेत्ता ने किया था, इसीलिए इसे जो है जैकोब बाथ टब भी कहा जाता है। किसको? जल गर्तिका को, ठीक है। ये रही हमारी जल गर्तिका। देखिए ये है, जब नदी कंकड़ पत्थर बहता है तो छोटे छोटे गड्ढों का जो निर्माण हो जाता है, गर्तों का निर्माण होता है नदी के तली में, इसे ही क्या बोलते हैं हम? जल
गर्तिका कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, नदी विसर्प या यस आकार की घाटी क्या होती है। चाहे आप नदी विसर्प बोलिए या फिर यस आकार की घाटी बोलिए। देखिए लिखा गया है, जब नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं ना, जब नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में क्या होती हैं, मैदानी भागों में प्रवाहित होती हैं, तो क्षैतिज अपरदन द्वारा रास्ते में आने वाली मुलायम चट्टानों को क्या करती हैं, काट देती हैं तथा कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं, जिस कारण होता क्या है, नदी में अनेक मोड़ बन जाते हैं जो देखने में यस आकार के लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, मियांडर या फिर यस आकार की घाटी भी इसको कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, जब नदियां क्या होती हैं, अपनी प्रौढ़ावस्था से मैदानी, अपनी प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों से प्रभावित होती हैं। किससे, मैदानी, जब नदियां मैदान में होती हैं, ठीक है ना, तब क्या होता है, क्षैतिज अपरदन के द्वारा रास्ते में जो भी मुलायम चट्टानें आती हैं उसको काट छाट देती हैं, बट जो चट्टान कठोर होती है, जिसको नहीं काट सकती, उसको क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, जिस कारण नदी में अनेक मोड़ बन जाते हैं। और जो मोड़ होते हैं देखने में अंग्रेजी के यस आकार के लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम दोस्तों, विसर्प, मियांडर या फिर यस आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यह है ना आपका यस आकार की घाटी, ठीक है, यस नदी विसर्प बोलिए, मियांडर बोलिए या फिर यस आकार की घाटी। देखिए बना ना यस के अनुसार, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, यस आकार की घाटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो चलते हैं आगे। दोस्तों ये वीडियो में हम टोटल 5 प्रश्न ही कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो वीडियो बोरिंग हो जाती है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गोखुर झील। गोखिर झील क्या होता है, जिसको हम ऑक्स बो लेक भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्स बो लेक भी कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो के बाद जिस वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग करके, विसर्प अभी पढ़े ना पीछे आप, ये देखिए ये रहा आपका क्या, विसर्प। जब नदी विसर्प को त्याग करके सीधी हो जाती है, क्या होता है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, तब विसर्प का जो अवशिष्ट भाग होता है, जो कि गाय के खुर के समान दिखाई देता है ना, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम गोखुर झील या फिर छाड़ल झील कहते हैं। याद रखिएगा, पहले नदियाँ ऐसे पे चलती रहती हैं ना विसर्प की तरह, और इसको छोड़ने के बाद जब ये सीधी प्रवाहित हो जाती हैं तो इसका जो बीच वाला भाग बच जाता है, ठीक है ना, जो भाग बचता है, ठीक है ना, अवशिष्ट भाग, उसी को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं हम, गोखुर झील ना छाड़ल झील कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना, क्या होता है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, तो विसर्प का जो अवशिष्ट भाग होता है, जो कि गाय के खुर के समान दिखाई देता है, ठीक है ना, किसके जैसा दिखाई देता है, गाय के खुर के समान दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, गोखुर झील या फिर छाड़न झील के नाम से जानते हैं। तो ये रही आपकी गोखुर झील की तस्वीर, देखिए ये रहा। अब नदी सीधी हो गई थी, तो ये जो अवशिष्ट भाग बचा है ना दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो गोखुर झील की रूमा है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, गोखुर झील। हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न जो हमारा है 15वां, कि मोनाड नाक किसे कहते हैं, मोनाड नाक किसे कहते हैं। देखिए, अपरदन के उपरांत समस्त क्षेत्र ना, अपरदन के उपरांत जो होता है, समस्त क्षेत्र जो होता है आधार तल को प्राप्त हो जाता है, परंतु कठोर एवं प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग जो होते हैं अवशेष के रूप में सामान्य सतह से ऊपर उठे रहते हैं। याद रखिएगा, जब नदियां अपरदन लगभग खत्म करती होती हैं, यानी जब आपका मैदानी भाग पूरे तरीके से समतल यानी आधार तल, समुद्र तल को जब नदियां प्राप्त कर रही होती हैं, उस दौरान लगभग सारे के सारे मैदानी भाग होते हैं। लेकिन उस मैदानी भाग में क्या होते हैं, कुछ ऐसे टीले के रूप में क्या होते हैं, उठे होते हैं, कुछ कठोर चट्टानें होती हैं जो टीले के रूप में उठी रहती हैं। उन्हीं कठोर चट्टानों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुलाड नाक कहते हैं। फिर भी देखिए एक बार, देखिए लिखा गया है कि आपका देखो, अपरदन के उपरांत ना समस्त क्षेत्र जो होता है आधार तल को प्राप्त हो जाता है, परंतु कठोर एवं प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग अवशेष के रूप में सामान्य सतह से ऊपर उठे रहते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य सतह है, ठीक है ना, इससे ऊपर कुछ भाग जो होते हैं उठे रहते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, मोनाड नाक कहते हैं।
ठीक है। ये समूह में ना होकर छिटपुट रूप में होते, मतलब एक साथ नहीं होते हैं ना, इधर उधर छिटपुट करके रहते हैं। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अपेलेशियन क्षेत्र में मोनार्डनाक पर्वत के आधार पर मोनार्डनाक नाम दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा मोनार्डनाक। ठीक है, देखिए ये सब क्या होते हैं, मोनार्डनाक। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है और अच्छा लगा है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।